हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। तो यूकेपीएससी के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। 29 जनवरी की अपडेट है। सहायक वन संरक्षक, लौंगिक अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025, इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है आपका 30 जनवरी 2025 है और आज से ही आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है आपका 19 फरवरी 2025 है और जो आवेदन शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि भी 19 फरवरी है और संशोधन करने की जो तिथि है 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक है। देख लेते हैं इसमें पद का विवरण। सबसे पहले देखें तो सहायक वन संरक्षक, इसमें टोटल आपके 3 रिक्त पद हैं। पद का स्वरूप आपका राजपत्रित स्थायी है और लेवल 10 की ये पोस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। तो इस पद के लिए सहायक वन संरक्षक के लिए आपका किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि होना ज़रूरी है। कौन कौन से ये सब्जेक्ट हैं? पहला तो है आपका कृषि, दूसरा है वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑब्लिक कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी जिसमें आपके केमिकल, कृषि, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आ जाते हैं। पर्यावरणीय विज्ञान हो गया, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से कम एक विषय के साथ क्या होना अनिवार्य है? या तो विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि। और अधिमान्य अर्हता में देखें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट हो। ये आपका सहायक वन संरक्षक है जिसमें कि आपके टोटल 3 रिक्त पद हैं। नेक्स्ट देखें लौंगिक अधिकारी, टोटल 12 रिक्त पद हैं और पद का स्वरूप अराजपत्रित और अस्थायी है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 की ये पोस्ट है और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में ये सारे जो नीचे दिए गए सब्जेक्ट हैं इनमें से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। और अधिमानी अर्हता में आपका प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट और राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नेक्स्ट है आपका वन क्षेत्राधिकारी, टोटल रिक्त पद आपके 31 हैं और पद का स्वरूप वही राजपत्रित और स्थायी है और लेवल 8 की ये पोस्ट है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में जो नीचे दिए गए सब्जेक्ट हैं इनमें से कम एक विषय के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी या फिर आपका अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। और अधिमान्य अर्हता में वही एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा और राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यहाँ पर आपका वैकल्पिक विषय दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 विषय को चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। जो नीचे आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स का जो ग्रुप दिया गया है उनमें से आपका एक से अधिक विषय आप नहीं ले सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? कृषि, कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र और रसायन अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और गणित और सांख्यिकी। ग्रुप्स में से एक से अधिक विषय ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता भी है इसमें, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट देखें तो 150 सेंटीमीटर का घेराव सामान्य और फैलाव, मेल कैंडिडेट्स के लिए 84 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर फैलाव में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य और फैलाने पर 5 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजातियों के लिए आपका जो हाइट मांगी गई है 152 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 145 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। शारीरिक योग्यता में और लौंगिक अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी के पद के लिए सीधी भर्ती में आपका जो मेल कैंडिडेट्स है उनको जो है 25 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरी करना आवश्यक है। ये आपके लौंगिक अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए है।
वहीं आपका सहायक वन संरक्षक पद के लिए मेल कैंडिडेट्स को आपका 25 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 14 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी करना आवश्यक है। ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए ये है कि आपका जो 4 घंटे में आपका 14 किलोमीटर की दूरी तो पूरा कर लेते हैं, बट 16 किलोमीटर की पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस महिला अभ्यर्थी को केवल सहायक वन संरक्षक पद हेतु क्या मिलाया जाएगा, के लिए वो क्या रहेंगी, एलिजिबल रहेंगी। ठीक है। आयु देखें तो आयु की सीमा आपके 21 से 42 वर्ष निर्धारित है और आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2025 है। शुल्क देखें तो जो अनरिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपके टोटल शुल्क 172 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 82 रुपये हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 172, शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये हैं और जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनको कोई शुल्क नहीं। सहायक वन संरक्षक लौंगिक अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए पाठ्यक्रम देखें तो 2 लेवल पे होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस। प्रारंभिक परीक्षा आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता जो कि आपके ऑप्शनल होंगे, टोटल 150 प्रश्नों की संख्या होगी और अंक अधिकतम अंक भी 150 होंगे और समय 2 घंटे। बाद जो मेन परीक्षा होगी आपके यहाँ पर दिया गया है, प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी होगा जिसमें कि अधिकतम अंक 100 होंगे और समय की अवधि 3 घंटे। द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका सामान्य अंग्रेजी होगा, अधिकतम अंक 100 होंगे और समय अवधि 3 घंटे। तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका सामान्य ज्ञान रहेगा जिसमें कि अधिकतम अंक 100 रहेंगे और समय आपके 3 घंटे। अब आपके जो प्रथम ऑप्शनल विषय और सेकंड ऑप्शनल विषय जो आपके दिए गए थे बहुत सारे सब्जेक्ट, उनमें से आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि अधिकतम 200-200 अंक का होगा और 3-3 घंटे आपके इसमें समय अवधि होगी और लास्ट आपका इंटरव्यू जो कि आपके 75 मार्क्स का होगा। तो जो मेन परीक्षा होगी टोटल 775 अंकों की होगी। साथ ही नोट ये दिया गया है कि जो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, जो प्रारंभिक परीक्षा है वही सामान्य अध्ययन होगा, पार्ट ए पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड होगा। सामान्य अध्ययन आपका 100 अंकों का होगा और जो जर्नल एप्टीट्यूड होगा वो 50 अंकों का होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, खेलकूद, भारत का इतिहास, भूगोल, वही सारी चीज़ें हैं जो जर्नली रहती हैं और आपके प्री एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका जो यूकेपीएससी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट था।